हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चर का रैखिक समीकरण का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। दो चर मतलब ऐसा गणित का समीकरण जिसमें अंग्रेजी के दो अक्षर रहेंगे, जैसे ये दिख रहा है एक्स और वाई, एक्स माइनस वाई बराबर -1। तो इसमें अंग्रेजी का दो अक्षर लिया है, इसलिए इसको बोलेंगे दो चरों का रैखिक समीकरण। रैखिक का मतलब होता है एक रेखा। जब x ऋण y बराबर ऋण 1 को एक ग्राफ में हम लोग बनाएंगे तो एक सरल रेखा मिलता है, इसलिए कहते हैं इसको दो चरों का रैखिक समीकरण। हमने लिया है प्रश्नावली 2, जिसमें कि पेपर में आता है सवाल, और प्रश्नावली 2 में सवाल नंबर 3 लिए है। निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। समीकरण दिया, इसको हल करना है। तो हमारे पास हल करने की दो विधि है, एक है प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि में जब हम लोग समीकरण 1 लेंगे, यहां से समीकरण 1 को ले लेंगे, यहाँ x माइनस वाई बराबर -1। अब यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये ऋण y इधर जाएगा, बराबर को सब तो धन हो जाएगा और ऋण 1 अपने जगह रहेगा। तो हमको ये समीकरण नंबर 3 मिल जाएगा। ये हमको मिल गया समीकरण नंबर 3 मिल गया। x का मान आ गया x बराबर y -1। इस x के मान को समीकरण 2 में हम यहां पर रख देंगे, यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या था, 3x ऋण 2y बराबर 12। तो 3x ऋण 2y, तो x की जगह हम लोग रख देंगे y ऋण 1, ये हम रख देंगे x का मान y ऋण 1 ऋण 2y बराबर 12। अब इसको और आगे हल करते जाएंगे। अब ये 3 का गुना y से करेंगे, 3y, 3 का गुना 1 से करेंगे 3 ऋण 2y बराबर 12। अब ये 3y में 2y घटाएंगे 1y ऋण 3 यहाँ लिख देंगे बराबर 12। तो 1y बराबर 12, 3 इधर जाएगा, ऋण है तो उधर जाके दूसरे पक्ष में जाके वो धन हो जाएगा। 1y बराबर, तो 1y को 1 को नहीं लिखते हैं, तो y बराबर आ गया 15, y का मान आ गया 15। अब y के मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तीन में रखेंगे। 3 क्या था, x बराबर y -1, y की जगह 15 रख देंगे, 15 ऋण 1, तो x का मान आ गया 14। तो यहाँ पर x का भी मान आ गया, हमने देखा यहाँ पर। तो प्रतिस्थापन विधि जो है थोड़ा सरल विधि है, और इसी सवाल को हम लोग दूसरे विधि से भी हल करके देखते हैं, जिसका नाम है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि थोड़ा कठिन जाएगा, हम लोग उसको भी बनाते हैं फिर भी। चलिए इसी समीकरण को हम लोग विलोपन विधि में लिख लेते हैं। अब हम लोग इसी सवाल को बनाएंगे विलोपन विधि से। सवाल को एक बार लिख लेंगे, x माइनस वाई बराबर -1 और 3x ऋण 2y बराबर 12। तो इसमें हम लोग देते हैं, ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। विलोपन विधि में दोनों समीकरण में से x या y को हम लोग बराबर करते हैं और फिर आपस में उसको जोड़ते या घटाते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ ऋण 2y है और यहाँ पर केवल y के सामने 1 है। तो समीकरण 1 में हम लोग लिखेंगे, यहाँ इसको ऐसा कर देते हैं बंद, और लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुना करने पर, समीकरण 1 में
2 का गुना करने पर, इसमें 2 का गुना कर देंगे समीकरण 1 में, तो ये हो गया 2x ऋण 2y बराबर ऋण 2। ये हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम लोग समीकरण 2 और 3 को देखेंगे। 2y बराबर हो गया, तो इसको हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, या समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, ऐसा लिखेंगे। चलिए समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर लिखते हैं। हम लोग दोनों लिख सकते हैं, चाहे 3 में 2 घटाए या 2 में 3 घटाए, तो हमको 2 में 3 घटाना सरल लग रहा है, तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर। तो 3 में 2 घटाने हैं तो यहाँ थोड़ा लिखना पड़ेगा ऐसे, 3x ऋण 2y बराबर 12, ये 2 नंबर है। इसके नीचे में हम लोग लिखेंगे 3 नंबर समीकरण को। ये जो है समीकरण 3 में यहाँ पर तो था 2x था, 2x ऋण 2y बराबर ऋण 2। ये जो था समीकरण 2 था, ये जो था समीकरण 3। 2 में 3 को घटाएंगे, घटाने के लिए हम लोग ऐसा लकीर खींचते हैं और चिन्ह को बदल देंगे। ये 3x धन है तो यहाँ ऋण, ये ऋण है तो यहाँ पर धन, ऋण है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे धन। अब ये 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 1x, ये आपस में कट जाएंगे, ये ऋण है ये धन है, इसलिए अभी 12 धन 2 बराबर 14। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, और 1x और 14, तो x बराबर लिख देंगे 14, ये x का मान आ गया 14। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर -1। x का मान 14 रख देंगे यहाँ, 14 ऋण y बराबर ऋण 1। y का मान निकालना है तो ऋण y बराबर ऋण 1 धन 1 ऋण जो है 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। तो ऋण y बराबर ऋण 15, और ऋण काटेंगे दोनों साइड से, तो y बराबर 15 हो जाएगा। ये 14 इधर गया तो ऋण हो जाएगा। तो देखिए, चाहे हम सवाल को विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि, उत्तर तो उतना ही आता है, लेकिन सरल जो है वो है प्रतिस्थापन विधि, इजी जाता है। अब एक सवाल और हम लोग पढ़ेंगे आगे बढ़ते हुए, जो कि पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, और उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। 2 संख्याओं का योग 25 है। ये 8 नंबर का प्रश्न है, 8वां प्रश्न क्रमांक 8वां है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 संख्याओं का योग 25 है। उनके व्युत्क्रमों का योग उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात, हमको संख्या ज्ञात करना है, तो हम लोग यहां लिखेंगे हल। माना 2 संख्या x और y है। माना 2 संख्याएं x व y है। यहाँ 2 संख्या ले लिए x और y। अब यहाँ लिखा है प्रश्नानुसार 2 संख्याओं का योग जो है, दोनों संख्याओं का योग है 25। तो यहाँ लिख देंगे
एक्स प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 1। अब लिखा है कि उनके उत्क्रमों का योग 1/4 है, यहाँ लिख देंगे तथा 1/x धन 1/y बराबर 1/4, क्योंकि उनके उत्क्रम का योग 1/4 है तो हम लोग उत्क्रम कर दिए दोनों का। इसको हल करेंगे, लघुत्तम लेंगे एक्स और वाई का, एक्स और वाई का लघुत्तम ले लिए, एक्स और वाई नीचे में आ जाएगा और इधर आ जाएगा वाई प्लस एक्स बराबर 1/4। तो इसको तिर्यक गुना करेंगे तो 4 गुणित वाई धन एक्स, या हम लोग लिख देते हैं 1 धन वाई, और इधर आ जाएगा एक्स वाई गुणित 1 मतलब एक्स वाई। अब यहाँ जो है 1 धन वाई का मान 25 है समीकरण 1 में, तो यहाँ रख देंगे 4 गुणित 25 बराबर एक्स वाई। तो 4 गुणित 25 100 हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे एक्स वाई बराबर 100। ये एक्स वाई का मान आ गया 100। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसमें सूत्र संकेत दिया है, संकेत के हिसाब से सवाल को थोड़ा आगे हल करते जाएंगे। यहाँ संकेत में लिख दिया है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, ऐसा संकेत दिया रहता है प्रश्न में, कठिन प्रश्न में। तो इसमें हम मान करके x माइनस वाई का मान निकालेंगे। x माइनस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई की जगह हम लोग रख देंगे 25 समीकरण 1 से, ऋण 4 एक्स वाई की जगह हम लोग रख देंगे 100 समीकरण 2 से। यहाँ पर हमने मान रख दिया समीकरण 1 और 2 से, इसको हल करेंगे। x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 25 को 2 बार गुना करेंगे 625 आएगा, और 25 को 400 से गुना करेंगे तो 4 को 100 से गुना करेंगे तो 400। इसको घटाएंगे तो आएगा 225, इधर क्या आएगा x माइनस वाई का स्क्वायर। अब हम दोनों पक्षों का यहाँ वर्गमूल लेने पर, जो वर्गमूल लेंगे तो जो 2 बार है, x माइनस 2 बार है उसको 1 बार लिखते हैं, x माइनस वाई। 225 का वर्गमूल आता है 15, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। हो गया समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और 2 बहुत ही सरल दिख रहा है। मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 2 क्या है। समीकरण 1 था 1 धन वाई बराबर 25, ये समीकरण 1 था। अभी हमको समीकरण 2 निकला है, 3 निकला है, x माइनस वाई बराबर 15, ये हमारा समीकरण नंबर 3 निकला। अब ये दोनों को हल करना है, चाहे तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं और चाहे तो विलोपन विधि से, दोनों विधि है यहाँ पर। तो हम लोग सबसे अच्छा हमको प्रतिस्थापन विधि लगता है, तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं इसको। तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग समीकरण 1 से हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 25। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, x का मान आ जाएगा 25 ऋण y। जो x का मान आया है ये हमारा जो है समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। तो x के मान को हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, x माइनस वाई बराबर 15 में रखेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख देंगे। 3 क्या था, x माइनस वाई बराबर 15। तो ये समीकरण 4 से जो x का मान है वो 3 में रखेंगे। यहाँ x की जगह रख देंगे 25 ऋण वाई बराबर
15 ऐसा रख देंगे। अब इसको हल करेंगे। हल इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25 - y, ये हो गया हमारा आगे। अब इसमें y को जोड़ना पड़ेगा। 25 ऋण 2y बराबर 15 और ये ऋण 2y बराबर 15 ऋण इधर जाके ऋण 25 हो जाएगा। तो ऋण 2y 25 में 15 घटा देंगे, 5 में 5 काटो 0, 2 में 1 काटो 1, ये ऋण आएगा। तो ऋण और ऋण कट जाएगा तो 2y बराबर 10 और इसको और आगे हल करेंगे तो y बराबर 10/2, तो y का मान आ जाएगा 5। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि से हम लोग y का मान निकाल डाले। अब जो y का मान है इसको हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, x धन y बराबर 25। यहाँ y का मान 5 रख देंगे, x धन 5 बराबर 25। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 25 ऋण 5, x बराबर 20। तो हमको दो संख्या मिल गया, x का मान 20 और y का मान 5, दो संख्या, और इनको हम जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो आज का इतना ही पढ़ा है और अगले दिन भी इसी चैप्टर को पढ़ेंगे। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक टॉपिक जो 10वीं गणित का है वो आपके YouTube के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगा और आपको इजी से मेरा वीडियो दिख जाएगा। धन्यवाद।